छोटा ही तबका है, विकास की मलाई उसके हाथ आ रही है, बाकी के लिए परेशानी का सबब है। और खास इसमें हम बेरोजगारी पर ही अगर केंद्रित रहें तो। संदीप जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मुद्दा गंभीर है और हमेशा मैं ये मानता हूं हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और उसमें आप फॉरगेट अबाउट बीजेपी, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने दो आंकड़े रख रहा हूं। अगर आप जो जॉब एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है 20 साल से लेकर 34 साल के बीच में, उसकी जनसंख्या प्रतिशत है 25.4 करोड़। अगर मैं 2020 का आंकड़ा लेके चलता हूं, मतलब 35.56 करोड़ लोग हैं इस दायरे में। इसका मतलब हिंदुस्तान की जो टोटल आबादी है, आप 14 साल से नीचे छोड़ दीजिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे आप जॉब करवा नहीं सकते, वो सेगमेंट आप छोड़ दीजिए। बुजुर्ग हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। अब रही बात कि क्या 140 करोड़ का देश 35 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता है, सवाल सिंपल सा है। इसका मतलब यह है कि एक अगर आदमी को रोजगार मिलता है, या व्यापार करता है, या बिजनेस करता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है, तो एक आदमी के पीछे 4 आदमी है जिनका वो बोझा ले सकता है। जबकि एम्प्लॉयमेंट बाकी एज ग्रुप में भी है, अप टू 60-65 साल तक है। मैं सिर्फ कोर एरिया को और जो पीक एरिया उसको फोकस कर रहा हूं। तो अगर कोई ये कहे इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि हम सबको रोजगार दे देंगे, हो ही नहीं सकता। किसी के पास कोई प्लान नहीं और पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। अब मुद्दा इस बात का है कि जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात कर रहे हैं, कि इन 35 करोड़ लोगों में से कितनों को हम रोजगार देंगे, कितनों को हम कैसे एंगेज करेंगे। मैं चाइना का एक आंकड़ा देख रहा था। मैं जस्ट कभी कभी हमें अपने बराबर के देशों से या जिनको हम अलग ढंग से स्टडी करते हैं उनसे भी कुछ सीखना चाहिए होता है। चाइना में पॉलिसी क्या है एम्प्लॉयमेंट की, वो हमारी तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं देखते, जबकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है या सोशलिस्ट कंट्री है, व्हाटएवर यू वांट टू से। वहां पे एम्प्लॉयमेंट के क्लासिफिकेशंस क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अलावा पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर एम्प्लॉयमेंट, बेसिक सब्सिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट, और उसके अलावा एग्जिस्टिंग लोगों को यह कहा जाता है जो आउटडेटेड जिनकी स्किल हो गई है, कि आप दोबारा रीस्किलिंग करिए। आपने पिछले 10 साल नौकरी करी, अब आपके स्किल की जरूरत नहीं है। हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स में जा रहे हैं। अब वो छेनी हथौड़े वाला काम नहीं चलेगा, आप जॉब क्विट करिए। उनके लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, आप रीस्किलिंग करिए और फिर जाके नई जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें काम करिए। फेयर पॉइंट। क्या विजय, हमारे विजय पास एक इस छोटा सा तरह का कोई इंटरप्शन। एजेंडा है? अब जी एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। आपने चाइनीज मॉडल का जिक्र किया, दो बातें इसमें से उठा लेता हूं। जो ये रोजगार के भाई 100 दिन के लिए काम मिलता है ना मनरेगा में, मनरेगा जी के बजट लगातार घटाए जा रहे हैं। 26,000 करोड़ उसको कम कर दिया गया। 6-7 महीने में वो पूरा हो जाता है। 100 दिन का काम ही नहीं मिलता, मिलता है 42 से 46 दिन। ये तो हम कर सकते हैं ना। और जहां आपने रीस्किलिंग की बात की, यहां रीस्किलिंग छोड़िए, स्किलिंग में 1,37,00,000 लोगों की स्किल डेवलपमेंट सरकार ने की, 24 लाख को ही नौकरी दे पाए। देखिए संदीप जी, इस मुद्दे पे हम कई बार चर्चा कर चुके और आज मैं दोबारा दोहराने की, अगर मैं ये कहूं कि मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं। अगर भारत सरकार ये कहती है कि हमने 1.5 करोड़ लोगों को स्किल किया, ये सिर्फ कागज पे हुआ है। अगर ये वास्तव में ईमानदारी से स्किलिंग हुआ, लेट अस डू ए ऑडिट। उनके ट्रेनर कौन थे, क्या स्किलिंग हुआ, कैसे हुआ। ये वही बात है कि बच्चा ग्रेजुएट हो गया, 12वीं पास हो गई, ना अंग्रेजी पढ़ पा रहा है, ना हिंदी पढ़ पा रहा है, ना मैथमेटिक्स कर पा रहा है। कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है इस देश में कि हम सर्टिफिकेट बांटने में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रीस्किलिंग मंत्रालय बना दिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, सबको टारगेट दे दिए। तो टारगेट कैसे हुए? एक सेमिनार बुलाया, 300 लोगों को बैठाया, एक कंसल्टेंट को कहा लेक्चर दे दो, उसने लेक्चर दे दिया। जब बाहर निकले सबको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, यू ऑल आर स्किल्ड।
ये होता था इस देश के अंदर स्किलिंग के तो नाम। मतलब ये मेरा ये कागजी कहना है- कार्रवाई से काम, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।